हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। रेखा रेखा बॉलीवुड की वो सुपरस्टार हैं जिन्हें जानते सब लोग हैं, लेकिन जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केबीके में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको रेखा की जिंदगी के वो फलसफे सुनाऊं, रेखा की जिंदगी के बारे में वो बातें बताऊं जो आपको ना मालूम हो। इसी सिलसिले में आज मैं आपको रेखा के बचपन की कहानी सुनाऊंगा। रेखा का फैमिली बैकग्राउंड, रेखा के पेरेंट्स, रेखा के सिबलिंग्स, कैसा था बचपन, कुछ बचपन के शानदार किस्से। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने एक नई रेखा आएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेखा की जिंदगी के बारे में वो बातें मालूम होंगी जो आपको नहीं मालूम होंगी, जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। शुरू से शुरुआत करते हैं। रेखा के बचपन के बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1950s के दशक में। इस वक्त तमिल सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस पुष्पावल्ली और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले जेमिनी गणेशन के अफेयर की चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। हर न्यूज़पेपर और हर फिल्म मैगजीन में पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन के अफेयर के किस्से छपते रहते थे। पुष्पावल्ली जो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से एक बेटा और एक बेटी की मां थी, अब जेमिनी गणेशन के साथ रिलेशनशिप में थी जो कि शादीशुदा थे। इसीलिए पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन का ये रिलेशनशिप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यही तो पुष्पावल्ली की जिंदगी का वो दर्द बन गया था जिसे ना वो उगल सकती थी, ना वो निगल सकती थी, ना वो कह सकती थी, ना वो सह सकती थी। पुष्पावल्ली चाहती थी कि उनके रिश्ते को एक सोशल नेम मिले, एक सोशल एक्सेप्टेंस मिले, एक लीगल पहचान मिले। पुष्पावल्ली चाहती थी कि उनका रिश्ता एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन के ना रहे। और जेमिनी पुष्पावल्ली को सब कुछ दे सकते थे, बस एक वाइफ का स्टेटस नहीं दे सकते थे। वो पुष्पावल्ली को एक वाइफ का स्टेटस नहीं देना चाहते थे। अक्टूबर 1954 जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली की पहली बेटी का जन्म होता है। नाम भानुरेखा गणेशन। अगर आप सोच रहे हो भानुरेखा गणेशन, कहीं यही तो रेखा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रेखा का पूरा नाम रेखा नहीं है, रेखा का पूरा नाम है भानुरेखा गणेशन। जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रेखा काम करने आई तो उन्होंने अपने नाम में से भानु हटा दिया, इसलिए उनका नाम सिर्फ रेखा रह गया, वरना रेखा का पूरा नाम है भानुरेखा गणेशन। भानुरेखा के इस दुनिया में आते ही इस दुनिया में चारों तरफ भानुरेखा के बारे में तमाम तरह की गॉसिप्स की जाने लगी। हर न्यूज़पेपर्स और हर फिल्म मैगजीन्स में भानुरेखा के बारे में खबरें छपने लगी। भानुरेखा को पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद करार दे दिया गया। पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद होने का ठप्पा भानुरेखा पर तभी लगा दिया गया जब भानुरेखा इस समझ में ही नहीं थी कि नाजायज होता क्या है। भानुरेखा को कोई समझ नहीं थी, तभी इस पूरी दुनिया ने उनके ऊपर नाजायज इल्लीगल होने का ठप्पा लगा दिया था। भानुरेखा के पैदा होने के कुछ समय बाद जेमिनी एक फिल्म कर रहे थे, मनमपूल मंगलम। उसमें उनके अपोजिट थी सावित्री। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए, ये फिल्म खूब चली और साथ ही खूब चला जेमिनी गणेशन और सावित्री का अफेयर। जेमिनी गणेशन और सावित्री के अफेयर की चर्चा धीरे धीरे मीडिया में होने लगी और ये अफेयर की चर्चा धीरे धीरे शादी की चर्चा में बदल गई जब खबर आई कि जेमिनी गणेशन और सावित्री ने एक मंदिर में शादी कर ली है। पुष्पावल्ली का इस खबर से दिल टूट गया, उनका दिल चकनाचूर हो गया, क्योंकि जेमिनी ने उन्हें चीट किया, जेमिनी ने उन्हें धोखा दिया। कहा जाता है कि रेखा की छोटी बहन राधा के पैदा होने तक जेमिनी और पुष्पावल्ली का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। जेमिनी ने पुष्पावल्ली को छोड़ दिया था और अपनी दोनों बेटियों रेखा और राधा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा, रेखा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रेखा की हमेशा से ये आदत रही है, उनकी पर्सनैलिटी में ये बात है कि वो बड़ी कीन ऑब्जर्वर हैं। वो अपने आसपास की हर चीज को बड़ी गहराई से ऑब्जर्व करती हैं। जैसे जैसे रेखा बड़ी होने लगी, उन्होंने अपने आसपास की सिचुएशंस को समझना शुरू कर दिया और सिचुएशंस उनके समझ में भी आने लगी।
रेखा ये समझने लगी थी कि उनके आसपास, उनके चारों तरफ, उनके सर्कल में जितने भी लोग हैं, उनकी नज़रों में रेखा की रिस्पेक्ट ना के बराबर है। उनकी आंखों में रेखा को अपने लिए एक डिसरिस्पेक्ट दिखती थी, एक बेइज्जती दिखती थी, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर एक क्वेश्चन मार्क दिखता था, एक सवालिया निशान दिखता था। रेखा को अब धीरे धीरे नाजायज होने का मतलब भी समझ में आने लगा था और वो ये भी समझ गई थी कि पूरी दुनिया ने उन पर नाजायज होने का ठप्पा लगा दिया है। रेखा को ये समझ में आने लगा था कि उनकी माँ की उनके पिता के साथ शादी नहीं हुई, उनके पिता ने उनकी माँ को धोखा दिया, उनके पिता उनकी माँ को प्यार नहीं करती, उनके पिता उनसे प्यार नहीं करती, उनके पिता ने उन्हें अपनाने से ही इनकार कर दिया है। उनके पिता हैं पर वो कभी अपने पिता के साथ बात नहीं कर सकती, कभी अपने पिता से मिल नहीं सकती, क्योंकि उनके पिता उनसे बात नहीं करना चाहते, उनके पिता उनसे मिलना नहीं चाहते। उनकी अपनी एक दूसरी फैमिली है, वो वहां रहते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे रेखा को जब ये बातें समझ में आने लगी तो इन बातों ने रेखा पर बड़ा गहरा असर करना शुरू कर दिया था। इन बातों का रेखा के मानस पर, कोरे मानस पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा था। रेखा अपनी ही लाइफ को लेकर अपने मन में ही क्वेश्चन मार्क लगाने लगी थी। माने उनके मन में अपनी ही लाइफ को लेकर, अपने ही अस्तित्व को लेकर, अपने आप को लेकर एक हीन भावना आने लगी थी। वो हीन भावना से ग्रसित होने लगी थी। पुष्पावल्ली ये अच्छे से समझ रही थी कि इन सब बातों का रेखा के मन पर, रेखा के दिमाग पर, उनके माइंडसेट पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। इसीलिए पुष्पावल्ली रेखा की काउंसलिंग करने की कोशिश करती थी, उनके मन की बातों को बाहर निकालने की कोशिश करती थी, उनको समझने की कोशिश करती थी, उनको समझाने की कोशिश करती थी, पूरी तरह से उनकी केयर करने की कोशिश करती थी। इसीलिए रेखा और पुष्पावल्ली धीरे धीरे आपस में काफी क्लोज आने लगी। हालांकि पुष्पावल्ली को अधिकतर समय अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता, चूंकि पूरे परिवार में इनकम का एक सोर्स केवल पुष्पावल्ली ही थी, इसलिए वो अधिकतर समय शूटिंग्स में बिजी रहती। रेखा ने एक बार अपने बचपन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी माँ के लिए हमारा प्यार बिल्कुल वैसा ही था जैसा आम बच्चों में होता है। अब अधिकतर समय वो घर पे नहीं होती थी, इसलिए जिस दिन वो घर पे होती थी वो दिन बड़ा खास होता था। वो दिन एक फेस्टिवल की तरह होता था। हर कोई उनकी गोद में बैठना चाहता था, हर कोई उनके साथ बात करना चाहता था, हर कोई उनके साथ वक्त बिताना चाहता था। हमारे बचपन का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है हमारी स्कूल लाइफ। हमारी स्कूल लाइफ हमें हमारी आने वाली पूरी लाइफ में याद रहती है। बचपन में जिस स्कूल से हम बेइंतहा नफरत करते थे, बड़े हो जाने पर उसी स्कूल के वही दिन हमें कितना याद आते हैं, हम उन्हें कितना मिस करते हैं, कितना चाहते हैं काश काश मेरे स्कूल के दिन फिर से मेरे पास वापस आ जाएं। आप भी जब अपने स्कूल के दिनों को याद करते होंगे, जब अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचते होंगे, मन में एक एक्साइटमेंट आने लगता होगा, एक नॉस्टैल्जिया से भर जाते होंगे। लेकिन रेखा का केस अलग है। रेखा जब भी अपने स्कूल के दिनों को याद करती हैं, अपने स्कूल के दिनों के बारे में सोचती हैं, तो नॉस्टैल्जिया से नहीं, नफरत से भर जाती हैं। मन में एक्साइटमेंट नहीं, मन में गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रेखा के लिए स्कूलिंग भी इजी नहीं थी। स्कूलिंग भी रेखा के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी। स्कूल में चारों तरफ रेखा को अपने क्लासमेट्स की आंखों में, अपने टीचर्स की आंखों में वही डिसरिस्पेक्ट दिखती थी, वही बेइज्जती दिखती थी, अपने लिए वही एक हीन भावना दिखती थी। अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर वही क्वेश्चन मार्क दिखता था, वही सवालिया निशान दिखता था। जहां हम याद करते हैं कि हमारे दोस्त कैसे थे, वहीं रेखा को याद आता है कि स्कूल में कोई उनका दोस्त बनना ही नहीं चाहता था। जहां हम हमारे क्लासमेट्स को याद करते हैं, रेखा को याद आता है कि उनके क्लासमेट्स किस तरह से उन्हें लोटा कहा करते थे। लोटा एक तमिल शब्द है, ये एक गाली है, इसका मतलब होता है बास्टर्ड। रेखा के क्लासमेट्स रेखा को बास्टर्ड कह के चिढ़ाया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको जलील किया करते थे, उनको बेइज्जत किया करते थे। रेखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जहां हम कहा करते हैं, हम याद करते हैं कि हमारे स्कूल में हम दोस्तों के साथ कैसा खेलते थे, कितना खेलते थे, रेखा को याद आता है कि स्कूल में उनके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता था। रेखा के नाजायज होने को लेकर, रेखा के स्कूल में उनके क्लासमेट्स सब उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको चिढ़ाया करते थे, उनको बेइज्जत किया करते थे, उनके साथ कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने कहा ना, उनको लोटा कहा करते थे, उनको बास्टर्ड करके चिढ़ाते थे। रेखा को स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। स्कूल से नफरत हो गई थी रेखा को, सच वाली। वो बचपन में जो सबको होती है वाली नहीं, स्कूल से सच में नफरत हो गई थी। स्कूल जाना नहीं चाहती थी वो।
एक किस्सा है रेखा के स्कूल का ही। एक दिन रेखा ऐसे ही स्कूल में गार्डन में अकेले बैठी हुई थी, कोई तो उनके साथ बैठना ही नहीं चाहता था। एक लड़की रेखा के पास आई, रेखा उसके साथ बड़े अच्छे से बात करने लगी। रेखा को लगा कि वाह, लगता है ये उनकी दोस्त बनना चाहती है। रेखा भी उनके साथ बड़े अच्छे से बात करने लगी। रेखा को तो किसी एक दोस्त की जरूरत ही थी, वो तो चाहती थी कोई तो उनका दोस्त बने। अचानक उस लड़की ने रेखा से पूछा, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? रेखा ने कहा जेमिनी गणेशन। उसने कहा जेमिनी गणेशन, वो तो मेरे फादर का नाम है। समझे? नहीं समझे? वो लड़की और रेखा हाफ सिस्टर्स थी। वो लड़की जेमिनी की ही बेटी थी, नारायणी गणेशन। बस जेमिनी की इन दो बेटियों में एक फर्क था। सोसाइटी की नजरों में नारायणी गणेशन लीगल थी और रेखा इलीगल। नारायणी गणेशन जेमिनी गणेशन की लीगल बेटी थी और भानु रेखा गणेशन जेमिनी गणेशन की इलीगल बेटी थी, जिसे जेमिनी ने रिफ्यूज करने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे एक दिन स्कूल में अचानक से ही रेखा की मुलाकात अपनी हाफ सिस्टर नारायणी गणेशन से हो गई थी। हालांकि रेखा और नारायणी गणेशन के रिश्ते काफी अच्छे थे, इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो रेखा की स्कूल लाइफ भी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। हर सुबह अटेंडेंस के वक्त टीचर आवाज लगाते भानु रेखा गणेशन, और रेखा को ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रेजेंट सर बोलना पड़ता था। रेखा नहीं चाहती थी कि भानु रेखा गणेशन के नाम पे वो अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रेजेंट सर बोले, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रेजेंट सर बोलेंगी, टीचर की और सारे बच्चों की नजरें उनकी ओर उठ जाएंगी और उन नजरों में रेखा को फिर से वही डिसरिस्पेक्ट, फिर से वही बेइज्जती, फिर से वही हीन भावना दिखेगी, फिर से वही मजाक दिखेगा, फिर से अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर एक क्वेश्चन मार्क, एक सवाल या निशान दिखेगा। इसी वजह से रेखा को इस सरनेम से ही चिढ़ हो गई थी, इस गणेशन सरनेम से ही चिढ़ हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि इसी सरनेम की वजह से उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, इतना कुछ सहना पड़ रहा है, इसी सरनेम की वजह से उनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर इस पूरी रेखा के बचपन की कहानी से आप सार निकालें, इसका एक कंक्लूजन निकालें, तो यही है कि रेखा की लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शंस आ गए थे उसमें, सिचुएशंस की वजह थी। रेखा की लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा आम बच्चों की होती है। उनका बचपन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था और रेखा उनके बचपन के कॉम्प्लेक्स हो जाने की वजह इस सरनेम को मानती थी, इस गणेशन सरनेम को। उन्हें लगता था कि इसी सरनेम की वजह से उन्हें इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है, उनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसीलिए शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद रेखा ने अपने नाम में से गणेशन सरनेम को हटा दिया। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, किस्सा आपको पसंद आया होगा, रेखा के बचपन की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी रेखा के किसी सुनने का मन हो तो केबी के पास जरूर आइए।